वुडमैन स्पेयर दैट ट्री, हे लकड़हारे, हे काश्तकार, तुम उस पेड़ को छोड़ दो। ये टाइटल है पोएम का। अब देख लेते हैं वन बाय वन इस पोएम में और क्या है। तो ये जो पोएट है वो वुडमैन को एड्रेस कर रहे हैं। एड्रेस करना मतलब संबोधित कर कर बोल रहे हैं। स्पेयर दैट ट्री, उस पेड़ को छोड़ दो। यहाँ पर देखिए एक्सक्लेमेटरी मार्क है। एक्सक्लेमेटरी मार्क का मतलब सिर्फ आश्चर्यजनक बातों के लिए ही एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज़ होता है, ऐसा नहीं है। कभी कभी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए ज़्यादा इमोशन है आपके अंदर, जैसे कोई बात कहता है तो बहुत दिल से कहता है, बहुत ही उसमें भावनाएं मिक्स करके कहता है, तो वो अपनी भावना को दर्शाने के लिए भी एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज़ करता है। मतलब अगर ये बात कह रहा है उस वुडमैन से कि स्पेयर दैट ट्री, इसका मतलब सिर्फ यूं ही नहीं कह रहा है, वो दिल से कह रहा है। वो चाहता है कि इस पेड़ को कुछ नुकसान ना हो, इसलिए वो कह रहा है कि स्पेयर दैट ट्री, उस पेड़ को छोड़ दो। टच नॉट अ सिंगल बाव, उसका एक बाव भी टच मत करना। बाव का मतलब डाली, ठीक है। बाव मतलब डाली, जिसका समानार्थी शब्द इंग्लिश में है ब्रांच। उसका एक ब्रांच, उसकी एक डाली भी टच मत करना। इन यूथ, यूथ का मतलब युवावस्था या कह सकते हैं किशोरावस्था। तो किशोरावस्था में या युवावस्था में इट शेल्टर्ड मी, इसी पेड़ ने मुझे आश्रय दिया। एंड आई विल प्रोटेक्ट इट नाउ, और अब मैं इसकी सुरक्षा करूंगा, इसकी रक्षा करूंगा। टवॉज माई फोर फादर्स हैंड, यहाँ पर देखिए टवॉज लिखा हुआ है। टवॉज, इसको पढ़ते टवॉज हैं, पर ये है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म होगा इट वॉज, ठीक है। तो जो आई है, आई के लिए यहाँ पर एक देख सकते हैं इन्वर्टेड कॉमा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये पोएट की खासियत होती है। पोएट क्या करते हैं कि एक अच्छा सा सॉन्ग या पोएम का जो उसमें लेटर्स की, यानी जो अक्षर की गिनती होती है, उसको लगभग लमसम करने के लिए या तो सरभर करने के लिए वो कुछ अक्षरों को हटा देते हैं और उसकी जगह पर कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये इट वॉज है। टवॉज पढ़ेंगे, टवॉज पर है क्या ये इट वॉज? तो टवॉज माई फादर्स फोर हैंड, ये तो मेरे पूर्वज के हाथ थे, या तो ये तो मेरे पूर्वज का हाथ था, यानी मेरे पूर्वजों ने ही दैट प्लेस्ड, मेरे पूर्वज के हाथ ने ही लगाया था। प्लेस का मतलब यहाँ पर जगह नहीं है, प्लेस यहाँ पर क्रिया है। देखो अगर प्लेस नाउन होता ना तो नाउन यानी कि जगह, प्लेस मतलब जगह, लेकिन यहाँ पर ये तो क्रिया है प्लेस्ड, तो यहाँ पर प्लेस मतलब लगाना, और ये प्लेस्ड ईडी लग गया है तो लगाया, ठीक है। तो मेरे पूर्वज के हाथ ने लगाया था इसे, इस पेड़ को लगाया था नियर हिज कॉट, अपने खाट। कॉट का मतलब है खाट। अपने खाट के ही पास में मेरे पूर्वज के हाथ ने इस पेड़ को लगाया था। कहने का मतलब यह है कि मेरे पूर्वज ने अपने खाट के एकदम समीप इस पेड़ को लगाया था। भाई पूर्वज के हाथ ने लगाया था, इसका मतलब पूर्वज ने ही लगाया था, ठीक है। आपको एक और चीज़ बता दूं, पहले भी मैंने आपको बताया होगा कि कुछ वर्ड्स हिंदी के कुछ वर्ड्स इंग्लिश में लिए गए हैं। जैसे मैंने आपको अभी बोला खाट, तो खाट से ही ये लिया गया है कॉट, COT कॉट, ठीक है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कई सारे, जैसे जंगल जो वर्ड है, जंगल शब्द हिंदी का शब्द है जो कि अब इंग्लिश में यूज़ किया जाता है और हिंदी में भी। तो ऐसे कई वर्ड्स हैं जिनका इंग्लिश में यूज़ होता है, ठीक है। पराया आपने सुना होगा, पराया, ठीक है। पराया वर्ड भी इंग्लिश में यूज़ होने लगा है, या पहले से होता आ रहा है, पराया, पराया, ठीक है। तो ये पराया का मतलब होता है जैसे जो गली के कुत्ते होते हैं जिनको कोई पालता नहीं है, ठीक है, तो उनको पराया डॉग्स आप कह सकते हैं। वैसे ये वर्ड आया इसलिए मैंने आपको वो बताया, बाकी उससे इसका कुछ लेना देना नहीं है। तो कॉट मतलब अपनी खाट के समीप ही इसके पूर्वज ने ये पेड़ लगाया था, और आज ये पेड़ बहुत विशाल हो गया है। देयर वुडमैन लेट इट स्टैंड, वहीं उसको वहीं खड़े रहने दो। इसका मतलब उस पेड़ को वहीं रहने दो। वुडमैन दाई एक्स शल हार्म इट नॉट, तुम्हारी कुल्हाड़ी इसको नुकसान न पहुंचाए, ये ध्यान रखना। शल हार्म इट नॉट, ये नॉट यहाँ इस शल से जुड़ा हुआ है। तुम्हारी कुल्हाड़ी इसे नुकसान न पहुंचाए, ये ध्यान रखना। दैट ओल्ड फेमिलियर ट्री, ये तो वही पुराना और परिचित, फेमिलियर का मतलब परिचित पेड़ है,
हुज ग्लोरी एंड रिनाउन, जिसकी कीर्ति और रिनाउन मतलब ख्याति, दोनों वर्ड एक ही है, दोनों वर्ड का मीनिंग एक ही है, कीर्ति ख्याति, ठीक है। जिसकी कीर्ति और ख्याति आर स्प्रेड ओवर लैंड एंड सी, जिसकी कीर्ति और ख्याति फैली हुई है समुद्र के उस पार भी और इस धरती के उस पार भी। कहने का मतलब देश विदेश में इसकी ख्याति और कीर्ति फैली हुई है। ये तो वही पुराना पेड़ है जो कि हमसे परिचित है। एंड वुडस्ट दाउ ह्यू इट डाउन, और तुम चाहते हो कि तुम उसे काट कर गिरा दो। ह्यू का मतलब काट कर गिरा देना, और डाउन वैसे भी लिखा है, तो ह्यू इट डाउन का मतलब काट कर गिरा देना। तो तुम चाहते हो, यू वुडस्ट के बाद यू, दाउ का मतलब यू, तुम चाहते हो कि तुम इसे काट कर गिरा दो। वुडमैन फॉरबेयर दाई स्ट्रोक, तुम अपने प्रहार को रोक दो। फॉरबेयर का मतलब नियंत्रण में रखो, रोक दो अपने प्रहार को। स्ट्रोक का मतलब प्रहार, तुम जो भी प्रहार करने जा रहे हो उसे रोक दो। कट नॉट, मत काटो। इट्स अर्थ बाउंड टाइज, इसकी जड़ों को मत काटो। ओ स्पेयर दैट एजिड ओक, अरे इस बूढ़े ओक को छोड़ दो। नाउ टावरिंग टू द स्काई, ये बूढ़ा ओक अब तो क्या आसमान को छू रहा है, इतना ऊंचा हो गया है। टावरिंग का मतलब ऊंचा हो जाना, ठीक है, ये क्रिया है। तो ये तो आसमान की तरफ कितना ऊंचा हो गया है, तो इस पुराने ओक को छोड़ दो। अब ये याद कर रहा अपने बचपन के दिन और पुराने दिन। ये कह रहा है बट एन आइडल बॉय, जब मैं एक आइडल बॉय था, जब मैं निठल्ला था, मुझे कोई काम होता नहीं था, ठीक है, मैं बेकार सा लड़का था, तब आई सॉट, मैं ढूंढता था। सॉट का मतलब ढूंढना। सीक, देखो SEEK, सीक मतलब क्या होता है, ढूंढना, इच्छा रखना कुछ पाने की, और उसी का दूसरा रूप है सॉट। तो मैं ढूंढता था इट्स ग्रेटफुल शेड, इसके ग्रेटफुल छाँव को ढूंढता था। ग्रेटफुल का मतलब है इसके आनंददायी छाँव को मैं ढूंढता था। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। ग्रेटफुल का मतलब होता है कि आप आभारी हैं किसी के प्रति, ठीक है। तो इसके आनंददायी छाँव को मैं ढूंढता था जब मैं आइडल बॉय था, जब मैं बेकार सा लड़का था। इन ऑल देयर गशिंग जॉय, और इसके इन ऑल देयर गशिंग जॉय, इसकी छाँव के नीचे अत्यधिक आनंद के साथ। गशिंग का मतलब होता है अत्यधिक, ओवरफ्लोइंग, अत्यधिक, ठीक है, ग्लॉसरी में दिया हुआ इसका मीनिंग। तो अत्यधिक आनंद के साथ, हियर टू माई सिस्टर्स प्लेड, मेरी बहनें भी यहाँ खेली हुई हैं, उनको भी अत्यधिक आनंद मिला है इस पेड़ के नीचे, इस पेड़ की छाँव के नीचे। माई मदर किस मी हियर, इसी पेड़ के नीचे मेरी मदर ने मुझे बहुत प्यार किया। माई फादर प्रेस माई हैंड, और इसी पेड़ के नीचे मेरे फादर ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे चलाया। फॉरगिव दिस फूलिश टीयर, इस फूलिश टीयर को तुम भूल जाओ, मेरे आंखों में जो आंसू है तुम उसकी तरफ ध्यान मत दो। बट लेट दैट ओल्ड ओक स्टैंड, लेकिन तुम इस पुराने ओक को वहीं खड़े रहने दो, कोई नुकसान मत पहुंचाना, क्योंकि मैं इसकी रक्षा के लिए हूँ। इसने मेरी रक्षा की थी, अब मैं इसकी रक्षा करूँगा। दैट इज़ इट इन दिस पोएम।